जय हिंद, नमस्कार साथियों। इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीएस सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, यूनियन की पावर का संबंध किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो दोस्तों आपको पता है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो संबंध है वो आर्टिकल 73 से लिया गया है। तो आर्टिकल 73 में आपको संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन दिया गया है। इसी के साथ अगर कुछ और जो रिलेटेड संघ से रिलेटेड अगर कुछ अनुच्छेद को देखते हैं अपन, तो आर्टिकल 79 का जो रिलेशन है वो आर्टिकल 79 का संबंध है किससे, संसद से। आर्टिकल 79 रिलेटेड है संसद से। आर्टिकल 80 जो रिलेटेड है वो है राज्यसभा से। आर्टिकल 80 जो है वो राज्यसभा से रिलेटेड है। और इसी के साथ आर्टिकल जो 81 है, 81, वो है लोकसभा से रिलेटेड। तो दोस्तों यही कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो कि आपके यूनियन से रिलेटेड थे। इसके बाद आगे देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से भी इस एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला था। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना है वो हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। और जो विजयनगर साम्राज्य की जो अवशेष आपको देखने को मिले वो तुंगभद्रा नदी के निकट आपको इस विजयनगर साम्राज्य के अवशेष आपको देखने को मिले। तो दोस्तों आगे आने वाली शिफ्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज विशेष तौर पर ध्यान रख लेना कि जो विजयनगर साम्राज्य के जो अवशेष है वो तुंगभद्रा नदी पर मिले गए हैं। और इसी के साथ जो विजयनगर साम्राज्य में है वो 4 वंशों का शासन रहा, जिसमें संगम, सुलु, तुलु और अराविडु वंश प्रमुख है जो विजयनगर साम्राज्य में जिन्होंने शासन किया। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। दयानंद सरस्वती के संबंध में कुछ और चीजें देख लेते हैं कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। जैसा कि आपको पहले वाली शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला था कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो ये इसका आंसर होगा 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। और इसी के साथ दयानंद सरस्वती के संबंध में कुछ और मुख्य बातें हैं कि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब की रचना की। तो सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब की रचना भी किसने की, सत्यार्थ प्रकाश नामक किताब की रचना भी दयानंद सरस्वती ने की। तो वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया, सत्यार्थ प्रकाश की रचना दयानंद सरस्वती ने की। इसी के साथ आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक पदक, जो स्वर्ण पदक है, वो किस देश ने जीते। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश अमेरिका था। और जो देश सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीतता है वो पदक तालिका में फर्स्ट नंबर पर रहता है। तो इसका मतलब टोक्यो ओलंपिक में जो फर्स्ट नंबर का जो रहने वाला जो देश था वो अमेरिका था। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक जो था, टोक्यो ओलंपिक वो 2020 में हुआ था। 2020 टोक्यो ओलंपिक 2021 में हुआ था। कोरोना की वजह से ये 2021 में संपन्न हो पाया था। सबसे पहले जो ओलंपिक की शुरुआत है वो देख लेते हैं कि सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत कब की गई थी। तो दोस्तों सबसे पहले ओलंपिक की शुरुआत 1896 ईस्वी में ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। और 1900 ईस्वी में सबसे पहले भारत ने इसमें भाग लिया था। दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों आप सभी को पता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बुनियादी और भारी विकास पर विशेष बल देना, यही आपकी दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो उद्योग से रिलेटेड थी और बुनियादी और भारी विकास पर विशेष बल देना इसका उद्देश्य था। इसके साथ देखते हैं कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य कृषि पर आधारित था। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी वो कृषि पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपकी उद्योग पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना कृषि और भारी उद्योगों पर विशेष बल देने के संबंध में थी। और पहली जो पंचवर्षीय योजना है वो हेलाल डोमल मॉडल से ली गई है। इसके साथ जो दूसरी जो पंचवर्षीय योजना है वो महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल क्या है। तो दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल है। बांग्लादेश की कुछ और दूसरी चीजें जो मुख्य चीजें हैं वो उनको देखने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। और बांग्लादेश की जो मुद्रा है, तो दोस्तों बांग्लादेश की मुद्रा है टका। यही इंपॉर्टेंट चीजें हैं बांग्लादेश के संदर्भ में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कटहल, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और बांग्लादेश की मुद्रा टका। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इतिहास में समाहर्ता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इतिहास में समाहर्ता जो मौर्य काल से संबंधित ये समाहर्ता शब्द है। तो मौर्यकालीन ये समाहर्ता शब्द है। और मौर्य काल में समाहर्ता किसको कहा गया है, राजस्व संग्रह करने वाले अधिकारी को मौर्य काल में समाहर्ता कहा गया है। मौर्य काल में कुछ ऐतिहासिक राजा हुए जिनमें समुद्रगुप्त थे। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा गया। इसी के साथ चंद्रगुप्त द्वितीय हुए जिन्हें भारत का विक्रमादित्य भी कहा जाता था। बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो दोस्तों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है C3H8, यही प्रोपेन का रासायनिक सूत्र है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। चोंगुई नृत्य किस राज्य से लिया गया है? तो दोस्तों चोंगुई नृत्य लिया गया है, चोंगुई नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो दोस्तों चोंगुई नृत्य का संबंध नागालैंड से है। और ऐसे कहता नागालैंड में एक और फेस्टिवल काफ़ी फेमस है जिसका नाम है हॉर्नबिल फेस्टिवल, और हॉर्नबिल वहाँ की एक जनजाति भी है। तो हॉर्नबिल और चोंगुई फेस्टिवल, इन दोनों का संबंध नागालैंड से है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अपना अगला क्वेश्चन है कि 2022 में AFC वुमेन का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया था? तो दोस्तों AFC वुमेन का आयोजन भारत के नवी मुंबई महाराष्ट्र में किया गया था, और ये महाराष्ट्र में 3 शहरों में किया गया था, जिनमें मुंबई, नवी मुंबई और पुणे, ये तीनों शहर AFC वुमेन का आयोजन करने वाले शहर थे। यामिनी कृष्णमूर्ति को हाल ही में कौन सा अवार्ड मिला? तो दोस्तों यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों ही नृत्यों से यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध है। और यामिनी कृष्णमूर्ति को 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, 2016 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, और 1968 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। 44वां संविधान संशोधन 1978 के संपत्ति के अधिकार को हटाकर कहां रखा गया? तो दोस्तों आप सभी को पता है कि 44वां संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटाकर आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो कि पहले मौलिक अधिकार था, आर्टिकल 19 के तहत मौलिक अधिकार था, जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं थी, उसमें संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता भी एक थी, उसको हटाकर फिर आर्टिकल 300A में रख दिया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। जय हिंद। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।